दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र पर। मिल्कीपुर विधानसभा में उपचुनाव होना है, जैसा कि आप सब जानते हैं। दोस्तों, मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र के 3 ब्लॉक का हमने जो सर्वे किया, उसमें उसकी मैं जानकारी आपको दे रहा हूं। मिल्कीपुर विधानसभा में मिल्कीपुर ब्लॉक, अमानीगंज ब्लॉक, हरनटीनगंज ब्लॉक। दोस्तों, हरनटीनगंज ब्लॉक आप जानते हैं कि हरनटीनगंज ब्लॉक में 3 विधानसभाएं आती हैं, जिसका अधिकांश क्षेत्र मिल्कीपुर में है। कुछ बीकापुर में, कुछ हरनटीनगंज ब्लॉक का कुछ क्षेत्र चला जाता है, और गोसाईगंज में भी कुछ क्षेत्र जुड़ते हैं, जहां तक मेरी जानकारी है। तो ये तीनों ब्लॉकों का लगभग 60% कवरेज मैंने किया, और उसमें जो मुझे जानकारी मिली है, मैं इन ब्लॉकों में चौराहों पे, बाज़ारों में, गाँव में लोगों के चौखट तक गया हूँ, और उससे जो बातें निकल के आई वो आप सबके बीच में शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों, वैसे तो अभी पॉलिटिकल पार्टियों ने, सारी पॉलिटिकल पार्टियों ने अपने अपने कैंडिडेट डिसाइड नहीं किए हैं। समाजवादी ने केवल डिसाइड किया है अपना कैंडिडेट, जो वर्तमान सांसद अवधेश प्रसाद जी के सुपुत्र अजीत प्रसाद जी हैं। भाजपा ने अभी अपना कैंडिडेट निर्धारित नहीं किया है। एक बात और ये हमारे जानकारी में आई है, मिल्कीपुर विधानसभा में पारसी बिरादरी की तादाद को से कम है कोरी बिरादरी। पारसी बिरादरी की तादाद मिल्कीपुर विधानसभा में अच्छी खासी है, उसके एवज में कोरी बिरादरी की तादाद कम है। दोस्तों, कोरी बिरादरी से बहुजन समाज पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है, समाजवादी ने अपना प्रत्याशी घोषित किया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक अपना कैंडिडेट घोषित नहीं किया है। अब भारतीय जनता पार्टी कोरी बिरादरी से कैंडिडेट अपना उतारेगी, पारसी बिरादरी से उतारेगी, या किसी अन्य बिरादरी से, ये अभी पर्दे के पीछे है। जैसा कि आप सब जानते हैं, पिछले सांसदीय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी मिल्कीपुर में 7,800 वोटों से ही हारी थी। मिल्कीपुर विधानसभा 7,800 वोट कोई बहुत ज़्यादा वोट नहीं होता है। फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे सर्वे के अनुसार इन तीनों ब्लॉकों में, हरनटीनगंज को आप छोड़ दीजिए, क्योंकि हरनटीनगंज ब्लॉक में सेन परिवार का वर्चस्व शुरू से रहा है, अभी भी है। बीच में थोड़ा जब भाजपा का परचम लहराया था, उस टाइम पे थोड़ा सा सेन परिवार का वर्चस्व हरनटीनगंज में थोड़ा सा कम हुआ था, लेकिन अभी भी वर्चस्व पूरा है मौजूदा समय में। मैंने अपने चुनावी सर्वे में, चुनावी कवरेज के दौरान ये पाया है कि भारतीय जनता पार्टी से, चाहे वो गरीब वर्ग हो, दलित वर्ग हो, सामान्य जाति का सवर्ण बिरादरी हो, कोई नाराजगी मुझे नहीं दिखी। केवल एक नाराजगी दिखती है, वो हर जगह पे छुट्टा जानवरों की। छुट्टा जानवर की समस्या अगर दूर हो जाए तो इसके अतिरिक्त भारतीय जनता पार्टी से कोई विशेष नाराजगी लोगों में नहीं है। कानून व्यवस्था के सवाल पे अव्वल बताते हैं भाजपा को। योगी सरकार के कार्यकाल को भी अच्छा बताते हैं। तो ऐसे में बात की जाए तो
भारतीय जनता पार्टी ये उपचुनाव जो नतीजे हमारे सामने निकल के आए हैं उससे ये पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी, अब ये तो मैं नहीं कह सकता हूं कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी मजबूत स्थिति में फिलहाल विधानसभा मिल्कीपुर में है। ये मेरे सर्वे में निकल के आया। अभी भाजपा किसको चुनाव मैदान में उतारेगी वो भारतीय जनता पार्टी जाने। भाजपा का केवल एक माइनस पॉइंट छुट्टा जानवर, ये पूरे चुनावी सर्वे में मैंने 50% इन तीनों ब्लॉकों का कवरेज किया है। इस कवरेज में एक समस्या छुट्टा जानवरों की मिली है। अगर इस पे पार्टी अपना इस पे छुट्टा जानवरों पे प्रतिबंध कर देती है चुनाव तक, तो तमाम क्षेत्र एरियाज तो ऐसे हैं जहां लोग, चाहे वो दलित वर्ग हो चाहे सवर्ण वर्ग हो, खुल के एक तरफ से वोट देने को तैयार हैं। भारतीय जनता पार्टी के ऐतिहासिक कार्यों को भी लोग गिनाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये छुट्टा जानवर की समस्या उनको पीड़ित करती है। तो ये सरकार को चाहिए कि छुट्टा जानवरों पे प्रतिबंध करें। अब आगे तो आप इतने बात में आप समझ गए होंगे कि फिलहाल मिल्कीपुर में किसका पलड़ा भारी है और कौन जीत सकता है चुनाव। जय हिंद दोस्तों, आज के सर्वे में बस इतना ही, फिर नेक्स्ट सर्वे में हम मिलेंगे। धन्यवाद।